नमस्कार निमस टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आलोरी गरवाड़ा के युवक ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। एमआरपी से ज्यादा राशि वसूलने पर दोस्त की चाय संचालक पर शिकायत। किसानों ने खेत तक रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को दिया आवेदन। वीटीएल कंपनी पर रास्ते के अवैध उपयोग की शिकायत, किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। किसान ने पुश्तैनी जमीन पर कब्जे को लेकर वन विभाग पर लगाए आरोप। जिला चिकित्सालय में बेटियों की जन्मदाताओं का सम्मान समारोह आयोजित। जावद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, अगले 3 दिन भी बरसात का अनुमान। 23 वर्षीय युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान मौत। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आलोरी गरवाड़ा गांव निवासी हिम्मत कुमार चरण ने मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचकर गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कब्जा हटाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जिले के आलोरी गढ़वाड़ा गांव के निवासी हिम्मत कुमार चारण आज मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचा और गांव की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत की। हिम्मत कुमार चारण ने बताया कि गांव के ही राकेश, शंभूलाल, भंवरलाल और जितेंद्र नाम के लोगों ने गलत तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। हिम्मत कुमार चारण ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप अवैध कब्जे हटाने और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पंचायत आलोरी गरवाड़ा से आया हूँ। हमारे गाँव में दबंगों द्वारा भूमि माफिया जमीन पर कब्जा, शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना रखी है, जिनके पास 5-5 हजार स्क्वायर फीट के 2 मकान है डबल मंजिल, और उसी के पीछे 3-3 हजार स्क्वायर फीट की 2 कोठियां बन रही है जिन करोड़ों की लागत में, और 2000 स्क्वायर फीट अवध माता मंदिर के पीछे अवैध जमीन पे सर्वे नंबर 47 में, पूरा सर्वे नंबर 47 का मामला है, जिसपे 2000 स्क्वायर फीट की कोठी बना रखी है। उसमें अवैध तरह से पोस्ता, गेहूं, मक्का ये भर रखा है। अभी क्या मामला लेके आए आप? अभी क्या बात? आवेदन यही दिया है मैंने अवैध अतिक्रमण का। उन्होंने आसपास के 7 गांवों में अतिक्रमण कर रखा है जमीनों पे। कौन लोग हैं, क्या नाम है? हाँ जी, इसमें राकेश पिता शंभूलाल, शंभूलाल पिता माधुलाल, भंवरलाल पिता शंभूलाल, जितेंद्र पिता शंभूलाल, ये लोगों का फुल दादागिरी है। आज मैं आवेदन देने आया हूँ। इन लोगों ने मेरे को मौखिक बोला है, आज तो तेरे को शाम को जान से मारेंगे, तू हमारे प्रति आवेदन देने जा रहा है, तेरे परिवार को बिल्कुल खत्म कर देंगे। अभी आपने आवेदन दिया, साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? मेरे को आश्वासन दिया गया है मैडम, अंदर बोला गया है मेरे को कलेक्टर महोदय द्वारा कि एसडीएम द्वारा जांच की जाएगी और जो उचित कार्रवाई है, जो सही निर्णय है वो लिया जाएगा। और मेरा कलेक्टर महोदय से यही निवेदन है कि यह शासकीय भूमि को इन राजनीतिक संरक्षण के द्वारा इन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, इस भूमि को फ्री कराया जाए। क्या नाम है? हिम्मत कुमार चारण। स्टेशन रोड की दोस्तों की चाय दुकान के संचालक पर एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का आरोप लगा है। बगाना निवासी युवक ने शिकायत में बताया कि 15 की सिगरेट के 35 लिए गए। विरोध करने पर दुकानदार ने धमकी भरा रवैया अपनाया। युवक ने कलेक्टर व संबंधित विभागों को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। स्टेशन रोड पर स्थित दोस्तों की चाय के दुकान संचालक केशव पर एक युवक ने एमआरपी से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया। बगाना निवासी शिकायतकर्ता वहीद पिता रियाज ने बताया है कि 31 मई की रात करीब 1 बजे वह दुकान पर गया और सिगरेट खरीदी, जिसकी एमआरपी 15 थी, लेकिन दुकानदार ने 35 रुपए लिए। जब युवक ने इसका विरोध किया तो दुकानदार ने कहा, जा जो करना है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। वहीं अब पीड़ित ने कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा विभाग और बगाना थाने में शिकायती आवेदन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। युवक ने एक वीडियो भी सौंपा है जिसमें दुकानदार दबंगई करता नजर आ रहा है। देखिए सो 2 कनेक्ट और 1 गोल्ड प्लेट। 80 रुपए क्यों बना? 80 रुपए दिया, 80 रुपए की देगा ना। 2 कनेक्ट एक और इला 50 का ऑफिस दे, 50 का ऑफिस दे, अरे 50 का ऑफिस दे। बड़े जो करना भाई, अब 80-20 तो काट के 80 काट के बीच दे, 500 को ही दे देना। 80 काट दो मेरी, ये मेरे कितने रुपए काट के देना ये? 80 काटे मैंने। 2 कनेक्ट और गोल्ड प्लेट कितनी मर्जी पड़े ना देना। हाँ भाई ठीक है, ना मर्जी पड़े वहाँ देना, लो ना मर्जी पड़े वहाँ देना बस। है क्या कह रहा?
जहाँ मर्जी पड़े वहाँ देना। ठीक है। मैं खरीद के 80 रुपए की दी ना सिगरेट देने? 80 रुपए की दी है। ठीक। MRP से ना। मैं सिगरेट लेने गया था, चाय पीने गया था वहाँ पे केशव की दुकान पे, स्टेशन पे। तो मैंने सिगरेट मंगवाई केशव से, तो 15 रुपए की सिगरेट आती है। बोला आके ले ले, उठ के टर्राई से दादागिरी से बोला आके ले ले, 15 रुपए की सिगरेट। बगाना स्टेशन की है बात, 15 रुपए की 35 रुपए की सिगरेट दी मुझे एक, और बोले जो हो जो कर लेना। मैंने एक आवेदन कलेक्टर ऑफिस में भी दिया है और एक अभी बगाना थाने भी दूँगा। तो वो 10 गुना ज़्यादा पैसे लेता हर इंसान से। हर जगह 10 रुपये का पोया मिलता है, वो पोया 15 रुपये के देता है। सिगरेट 8-9 रुपये की सिगरेट आती, गोल्ड प्लेट 10 में बिकती, वो 12-15 रुपये में बेचता हो। दादागिरी से ब्याज का भी काम है उसका, ब्याज बचने का इसका भी। सिगरेट में ज्यादा लेता है या हर चीज में ज्यादा? हर चीज़ में लेता सामान है, हर चीज़ में। आइसक्रीम भी देख लूँगा, 15 रुपये की आइसक्रीम होगी तो 20 की देता, MRP रेट से 2-3 गुना ज्यादा देता है। 10 गुना ज़्यादा देता MRP से। अब जैसे 15 रुपये की सिगरेट आती कनेक्ट, 12 रुपये की बढ़ती पैकेट लाते थे अपन, 15 रुपये में बेचते। कार्रवाई चाहते हैं उसके ऊपर, सख्त सख्त कार्रवाई हो उसके ऊपर। क्या नाम? वही था कि एक लड़का है, मेरे एक दोस्तों का दोस्त है, हालांकि मेरा मित्र नहीं है। तो क्या है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, मेरे पास में फ़ोन कोई उसका साथी को भेजता सामान लेने के लिए, और बोलता है कि सामान ले जाता, कोई 100-1 रुपये का सामान लेता और बोलता 30 रुपये में बाद में दूँगा। मैं जानता पहचानता नहीं हूँ उसको, इतना मेरी कोई जान पहचान नहीं है उससे। तो मैंने भैया मेरे को पैसे पूरे 100 रुपये लगेंगे। तो पहले डराता धमकाता, बोले तो 100 रुपये लेगा हमसे, ये करेगा वो करेगा, मैं न्यूज़ से हूँ वो हूँ फलाना हूँ, मेरे को ऐसा करके धमकी। मैंने हाँ भाई तू जो है देख लेना, पर पैसे पूरे लगेंगे। तो मैं उसको उसके साथी को मना कर देता हूँ और सामान के लिए कि नहीं दूंगा। फिर वो अचानक आता है भीड़ में, और हालांकि मेरे पास उस टाइम सिविल के अंदर पुलिस वाले सर भी खड़े हुए थे एक, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उससे कुछ ज़्यादा पैसे बोले। वो मेरे को डरा रहा था, धमका रहा था, इसलिए मैं डरूंगा धमकूंगा तो नहीं। मैं सर व्यापारी आदमी, व्यापार कर रहा हूँ तरीके से। उसने 30 रुपये की उधारी मांगी, मैंने दी नहीं उसको। वो फिर वो आके बोले कि तो इतने रुपये की सिगरेट इतने में बेच रहा। मैंने हाँ मैं बेचूंगा, मेरी चीज़ है, मैं कुछ में भी बेच सकता हूँ, मैं दुकान लेके बैठा हूँ, पर तू मुझसे उधार मांगे। 10 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेचा तो सर ये तो ऐसा तो यही नहीं कि कोई भी ग्राहक इतना बेवकूफ़ है कि 10 रुपये की चीज़ 80 रुपये में लेगा। इतना ग्राहक भी बेकार नहीं, मतलब बेवकूफ़ नहीं है। इसलिए मैंने काटे, क्योंकि वो मेरे को उस टाइम भीड़ में आके परेशान कर रहा था। मैंने बोला मेरी चीज़ है, उस वीडियो में ये भी कह रहा हूँ कि मेरी चीज़ है, मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खरीद के लाया हूँ और मेरी चीज़ है। और इस चीज़ पे मेरा वो है कि अगर मैंने कुछ चीज़ खरीद के लेके आऊँ, अगर उसको वो मेरे को परेशान करेगा और उसके बाद में अगर किसी को गुस्सा दिलाएगा, डराएगा, धमकाएगा, तो और उस चीज़ लेगा, तो मैं मेरी चीज़ को खरीद के लेके आ चुका हूँ और मैं कुत्ते में भी उसको दूँ। बाकी ग्राहक को तो नहीं दी सर, बाकी ग्राहक ने भी ली मेरे से, पर वो मेरे को डरा रहा, धमका रहा, किसी चीज़ के लिए प्रेशर कर रहा है कि भाई मैं तेरा ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तो मैं डरूंगा नहीं उस चीज़। एक ग्राहक के लिए ज़्यादा दाम में नहीं, वो डराएगा धमकाएगा, तो डरा धमका के कोई चीज़ भी मेरे से मैं डरूंगा नहीं कि वो डरा धमका के मुझे फ्री में चीज़ ले जाएगा और मुझसे उधार ले जाएगा। कोई चीज़ की माल का कीमत 100 रुपये ही और मेरे को 70 दे देगा और बोलेगा 30 रुपये बाद में दूंगा, तो ये ग्राहक की चल जाएगी क्या? डराएगा वो मेरे को, किसी भी चीज़ से डराएगा धमकाएगा, मैं न्यूज़ से हूँ, मैं तेरा ये करवा दूंगा वो करवा दूँ, तो मैं डर के उसको क्या 700 की चीज़ 70 रुपये में दे दूंगा। मेरे पास भी उसका वीडियो प्रूफ है, जैसे उसने मेरे को वीडियो करा ना, मैंने तो बोला है उसमें कि हाँ मैं दूंगा, मेरी चीज़ है, मैं इतने रुपये में दूंगा, मेरी चीज़ है, दुकान की चीज़ नहीं, मेरी चीज़ है, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो नहीं लेना तो क्या। और एक जने के सामने, अकेले में नहीं, मैंने बहुत सारे जनों के सामने कहा इस चीज़ को, मैंने बोला है और मैंने गलत नहीं बोला, अभी भी बोला है। और मैंने उसको नहीं, वो मेरे को डराएगा और डरा के अगर कोई चीज़ मेरे को लेगा, मैं व्यापारी आदमी, अब मैं उसके खिलाफ मैं रिपोर्ट डालूंगा कि सर इनने मेरे को डराया था, धमकाया था, और वो वीडियो भी है उसकी कि मेरे को कान में जान से मारने की धमकी देके जा रहा है कि तेरे को मैं जान से मार दूँ। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम केशव शर्मा है, कुलभूषण शर्मा और केशव शर्मा। मेरे पास में वो वीडियो भी धीरे से कान में बोल के जा रहा था, क्योंकि उसको पता है मेरे कैमरे लगे हुए, वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे यहाँ पे, इसलिए वो धीरे से कान में मेरे बोल के गया है। और अब उसके खिलाफ मैं प्रकरण करूंगा कि वो मेरे को डरा रहा था, धमका रहा था, बोले तू क्या चीज़ नहीं देगा मेरे को, तेरा बाप भी देगा, ये चीज़ बोल के गया था। तो अभी तक मैंने सिर्फ क्या मेरे दोस्तों के कारण नहीं बोली थी, उसने मुझे ये सब बोल के गया है, और इस चीज़ के गवाह भी है मेरे पास में कि नहीं है, मेरे पास में वो वीडियो में एक गवाह है, तो वो गवाही दे देंगे। लोलपुर नवलपुर गांव के किसानों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर पैतृक खेत तक जाने वाला रास्ता खुलवाने की मांग की। किसानों का आरोप है कि अवैध रूप से रास्ता बंद कर दिया गया है और प्रशासन के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। जिले के लोलपुरा नवलपुरा गांव के किसान मोतीलाल, रूपलाल और कैलाश ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन देकर खेत तक जाने वाले पैतृक रास्ते को खुलवाने की मांग की। किसान रूपलाल ने बताया है कि सर्वे नंबर 163/5 पर स्थित पारंपरिक रास्ते को परमानंद और शांतिलाल ने अवैध रूप से बंद कर दिया। तहसीलदार ने रास्ता खोलने के लिए अंतरिम आदेश दिए थे, लेकिन पालन नहीं हुआ।
आवेदकों में किसान ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार और पटवारी जिस रास्ते का हवाला दे रहे हैं वह जमीन पर है ही नहीं। पिछले साल भी रास्ता बंद होने से किसान खेती नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रशासन से मौके पर जाकर सही रास्ता खुलवाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर विवाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की रहेगी। मामला रास्ते का हमारा है सर, आने जाने का रास्ता बंद कर दिया सामने वाले ने और कम से कम 1 साल भर होने लगा उसमें, अभी तक हाल रास्ता चालू नहीं हुआ और 7 बार जन सुनवाई में भी दे दिए। तहसीलदार बोलते हैं हाँ आते हैं हम सुनते, बोले कल खुला देंगे ये टाइम हो गया, अभी तक हम बरसात का टाइम आ गया अभी तक चालू नहीं हुआ। कब्जा किसने कर रखा है, कौन लोग हैं? कब्जा तो परमानंद शांतिलाल है और वो उसी खेत में होकर हम जाते हैं, वही रास्ता उसने बंद कर दिया और गेट लगा दिया और ताला लगा दिया। तहसीलदार नवलपुरा से और कागजों में लोलपुरा का रखा है, लोलपुरा दो नाम है, नवलपुरा और लोलपुरा। खेतों में कागजों में तो लोलपुरा का नाम से। कब से आते हैं, मतलब उस खेत से आप कब जाते हैं? बरसों से आते हैं। अभी 1 साल भर हो गया, बंद करवा दिया और पहाड़ के खेत में। जमीन है या सबकी है, शासकीय है? नहीं, भाई बंटवारे, हमारे पिताजी की भाई बंटवारे के हिस्से में आई थी, जो उसके परिवार के लोग हैं? परिवार के, ये 2 सगे भाई हैं हमारे पिताजी। खेत में जाने का कोई रास्ता नहीं है? कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता एक ही मात्र। तो अभी क्या खेत पे कैसे जा रहे हो फिर? बंद पड़ा है, क्या करें, खेती कैसे करें? नहीं कर रहे हैं सर। क्या नाम? गाज भी, मेरा नाम तो रूपलाल है, पिताजी का नाम मोतीलाल जी। ग्राम आतरी बुजुर्ग के किसान यासीन और उसके भाई ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निजी खेत के रास्ते पर वीटीएल कंपनी द्वारा हो रहे अवैध उपयोग की शिकायत की। किसान ने असली राजस्व रास्ता खुलवाने की मांग की है ताकि विवाद की स्थिति न बने। आज मंगलवार को ग्राम आतरी बुजुर्ग के किसान यासीन और उसके भाई ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अपने खेत के रास्ते पर हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत की। पीड़ित ने बताया है कि उसके खेत की जमीन पर खुद के आने जाने के लिए निजी रास्ता बनाया था, लेकिन अब वीटीएल कंपनी के बड़े बड़े वाहन बिना इजाजत के उस रास्ते से आने जाने लगे। किसान ने कहा है कि यह रास्ता उसकी निजी जमीन पर है और कंपनी के लोग उसकी बात नहीं मानते। उन्होंने कई बार मना किया लेकिन वे जबरदस्ती रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। इससे खेत में नुकसान हो रहा है और झगड़े की स्थिति बन रही है। वहीं आज पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप जल्द समस्या के निराकरण और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। नाम है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या मालूम? चौकीने में आतरी बुजुर्ग में रहता हूँ। जो हमारी जमीन 2 हेक्टेयर 7 आई है वो शासन ने हमको नाप के दे दी। बाकी कब्जे में हमारे पास 6 बीघा है, 2.5 बीघा से के कब्जे में है। शासन ने नक्की करके निशान लगा के दे दिए, सामने वाले ने निशान से उखाड़ के फेंक दिए। किसने? हमारे परिवार वालों ने। और ये रास्ता भी हमारी निजी जमीन जहाँ रिकॉर्ड में रास्ता है वहाँ नहीं बना रखा था पहले। अब ये रास्ता हमारी जमीन में आ रहा हूँ, इसको 7 दिन बाद इसको उखाड़ के फेंक देने तो हम सब मर जाएंगे। यहाँ पे क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं रिश्ता जहाँ रिकॉर्ड में बना हुआ है, नक्शे में बना हुआ है, इस रास्ते को वहीं पर बना दिया जाए। और ये जो प्लांट का काम चल रहा है इनसे भी अनुरोध है हमें, यह रास्ता जहाँ पे सरकार ने नक्शे में दे रखा है इसको वहीं पर बनाए और वहीं पर निकले। अब हम इनको भी नहीं निकलने देंगे। क्या नाम है? शौकीन नाम है मेरा। ठीक। दड़ोली गांव के किसान मड़कलाल लाहौर ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाते हुए वन विभाग पर जमीन पर कब्जा रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से मिली पुश्तैनी जमीन पर वन विभाग ने फिर दीवार बनवा दी है, जिससे वे खेती नहीं कर पा रहे। जावा तहसील के दड़ोली गांव के किसान मानकलाल लोहार मंगलवार को जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे और वन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए अपनी जमीन पर खेती करने की मंजूरी दिलाने की मांग की। मानकलाल लोहार ने बताया कि वर्ष 2021 में राजस्व विभाग ने वन विभाग की मौजूदगी में उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा दिलाया था, लेकिन कुछ समय बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने वहां से फिर पत्थर की दीवार बना दी और उन्हें खेती करने से रोक दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जमीन कानूनी रूप से उन्हें मिली है और वे इस पर अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला। थक हारकर मानकलाल ने एक बार फिर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। ग्राम पंचायत दड़ोली का मामला है और राजस्व विभाग और वन विभाग सारा 2 बार सीमांकन करके जाइन सर्वे करके सारा निराकरण कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दी। कब्जा हमको वन विभाग ने लाइन खींच के दे दी तो भाई यहाँ से आप चालू करो, उसके बाद भी फिर हमको खेती करने से रोका जा रहा है वन विभाग द्वारा। और दोनों विभाग ये नहीं चाह रहे कि इस मामले को सुलझ जाए, इसको उलझाया जा रहा है और इस साल हम खेती करेंगे, वहाँ कोई घटना घट गई इसकी समग्र जवाबदारी कलेक्टर महोदय और प्रशासन की होगी और वन विभाग के डीएफओ महोदय की जवाबदारी होगी, क्योंकि हमको खेती करने के लिए वह मौके पर दे दिया कि यहाँ से चालू करो, उसके बाद हमको खेती नहीं करने दे रहे।
और या तो हमारी जो प्लांटेशन लगाया वन विभाग ने वो हमारी जमीन फ्री करे, या फिर हमको वो जो अन्य जगह दी प्रस्तावित किया उन्होंने वहाँ हमको खेती करने दी। मेन जिम्मेदार मैं अभी डीएफओ को मान रहा हूँ। वो हमको इसी जगह देने के लिए जब राजस्व विभाग ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो वो नहीं मान रहा है। डीएफओ चाह रहे हैं कि जब तक हम नहीं देना चाहे क्या कर लेंगे। ये क्या नाम आपका? माणकलाल लोहार पड़े। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन और घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस, झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। नीमच के जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आराध्य वेलफेयर सोसाइटी और भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के सहयोग से बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में माताओं को उपहार, पोषण आहार और खिलौने वितरित कर सम्मानित किया गया। नीमच के राजमाता विजयराजे सिंधिया जिला चिकित्सालय में मंगलवार को आराध्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बेटियों को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया गया। इस शुभ अवसर पर समाज सेवी संस्था भारत विकास परिषद सुभाष शाखा ने भी सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम में बेटियों को जन्म देने वाली माताओं को मोतियों की माला पहनाकर और उपहार देकर सम्मानित किया। साथ ही माताओं को पोषण आहार, खिलौने और बिस्किट भी वितरित किए गए, जिससे उनकी सेहत और बच्चों के विकास में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के सुभाष शाखा के सचिव मनीष कुमार अग्रवाल, प्रवीण जैन, हरीश शर्मा, राकेश खंडेलवाल सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहे। इस पहल से महिलाओं और समाज में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगी है। आज आराध्या वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में भारत विकास परिषद की सुभाष शाखा द्वारा कन्याओं को जन्म देने वाली माताओं का सम्मान किया गया। आज सुभाष शाखा के अध्यक्ष ललित भाई साहब का जन्मदिवस भी है। इस शुभ अवसर पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कि मातृशक्ति का, छोटी बच्चियों का आशीर्वाद लिया जाए और उन माताओं का भी सम्मान किया जाए जिन्होंने कन्याओं को जन्म दिया है। मैं ललित भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनकी सोच पे मुझे बहुत गर्व है कि आज उन्होंने शुभ अवसर पर कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया और माताओं का सम्मान भी किया। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम विगत 9 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं और आज तक हम 17,000 माताओं का सम्मान कर चुके हैं और ऐसा ही जन सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। सभी का आभार, मेरे मीडिया के भाइयों का आभार और नीमच की जनता का भी आभार। धन्यवाद। आराध्या वेलफेयर सोसाइटी की संयोजिका मीनू लालवानी। आज भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के अध्यक्ष ललित कुमार राठी का जन्मदिन होने के उपलक्ष्य पर आराध्य वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर जिन मातृशक्तियों ने बालिका को जन्म दिया उनको आवश्यकता अनुसार सामग्री का वितरण किया गया एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। यह प्रकल्प भारत विकास परिषद सुभाष शाखा के सानिध्य में निरंतर जारी रखने का हम प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आराध्य वेलफेयर सोसाइटी यहाँ पर कार्य करती है वो सराहनीय कार्य है और इससे मातृशक्तियों को आए दिन कुछ न कुछ उपहार स्वरूप सामग्री मिलती है और उससे बच्चों को स्वस्थ रहने और बच्चे और माँ दोनों को स्वस्थ रहने की कामनाएं करते हैं और दुआएं भी मिलती है। ऐसी भारत विकास परिषद सुभाष शाखा कामना करती है। मैं ललित कुमार राठी, भारत विकास परिषद सुभाष शाखा अध्यक्ष। मंगलवार सुबह जावद और आसपास के क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। तेज बारिश के चलते नदी नालों में पानी बहा निकला और सड़कों पर जल भराव हो गया। ठंडी हवाओं और बादलों ने गर्मी से राहत दिलाई।
मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। आज सुबह जावद और आसपास के क्षेत्रों में हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। सुबह करीब 7 बजे शुरू हुई तेज बारिश 2 घंटे तक लगातार जारी रही, जिससे नदी नाली में पानी बहने लगा और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। सुबह 9:30 बजे के बाद हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई। वहीं ठंडी हवाओं और घने बादलों ने वातावरण को और भी सुहाना बना दिया। जावद के अलावा रतनगढ़, मोरन और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और ठंडी हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। बारिश से उमस में भी राहत मिली है और नौतपा की तपन में थोड़ा विराम लगा है। नीमच जिले के नयागांव निवासी 23 वर्षीय युवक दिनेश गायरी की जहरीले पदार्थ सेवन करने से इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना 1 जून की है, जब दिनेश ने अज्ञात कारणों से चूहे मारने की दवा खा ली थी। हालात बिगड़ने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बावजूद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जिले के नयागांव निवासी 23 वर्षीय युवक की जहरीला पदार्थ सेवन करने से उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दिनेश पिता बगदी गायरी के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दिनेश ने 1 जून को अज्ञात कारणों के चलते चूहे मारने की दवा खा ली थी, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई। परिजनों ने तुरंत उसे नीमच जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां लगातार इलाज जारी था। हालांकि चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद बीती रात दिनेश ने दम तोड़ दिया। मृतक के शव का जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे न्यूज़ टुडे न्यूज़।